हर व्यक्तियों के चेहरे अलग अलग होते हैं, इसलिए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहां कोई अपना नहीं होता। कैसे लोगों के विचार दिमाग से निकालकर खुद को बुद्धिमान बनाकर सफलता हासिल की जा सकती है, इस विषय पर आज की प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके मित्र, आपके संबंधी आपके अपने हैं। आप सोचते हो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं, तो आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है, ना ही आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख तो यही है कि यहां सभी मेरे अपने हैं, और यही वजह है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि दुश्मन और शत्रुओं के कारण आपके जीवन में दुख है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख हमारे जीवन में हमारे अपने ही हमें देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन को खोने का सबसे बड़ा कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया वह दुखी होता है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम तो अपनों के लिए कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वह हमेशा खुश रहें, उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। और उसके लिए हमें जो कुछ त्याग करना पड़ता है, हम वो भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक कि हम अपना जीवन भी जीना भूल जाते हैं, और अपनों की ख्वाहिश, अपनों के सुख के लिए हम अपना पूरा जीवन यूं ही मेहनत करते रह जाते हैं, अपने जीवन को यूं ही घिसते रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद अपनी किसी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब वही अपने आप को स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात तक नहीं करते, आप पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, आप पर उंगलियां उठती हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि हमारा सब कुछ किया धरा मिट्टी में मिल गया। तब हमारे दिल को एक गहरी चोट पहुंचती है, और तब हम यह महसूस कर पाते हैं कि यहां पर हमारा अपना कोई नहीं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात का अनुभव तो किया ही होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है और यह हर किसी के साथ होता है। और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम कभी भी सत्य को देख नहीं पाते, क्योंकि यहां पर अपना कोई है ही नहीं। और जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वह कोई और हो जाता है, अर्थात वह दूसरा हो जाता है, क्योंकि अपना तो कोई और ही है जिसे आप कभी देख नहीं पाते, जिससे आप कभी मिल नहीं पाते, और आप उससे कभी कोई बातें भी नहीं करते, ना ही आप उसकी कभी कोई बात सुन पाते हैं। वही आपके सबसे ज्यादा करीब होता है, वही अपना होता है, परंतु आप उसे ना तो कभी अपना मानते हैं और ना ही उसे कभी अपना समझ पाते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थी हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, जरा उसे वापस लेकर देखिए, या उन्हें वह देना बंद कर दें जो आप उन्हें देना चाहते हैं, या वह जो पाना चाहते हैं। तब आपको अपनों की जगह दूसरे अवश्य नजर आएंगे, और तब आप भी यकीन करने लग जाएंगे कि आपका अपना कोई नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने अपनों से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक नदी के किनारे जा पहुंचा। जब वह उस नदी में छलांग लगाने वाला ही था कि तभी वहां पर एक गुरु आ पहुंचे। उन्होंने उस युवक से कहा, क्या बात है बेटा, क्या जीवन तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतने कीमती जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? इस पर वह व्यक्ति उदास होकर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, जिंदगी भर जिन्हें मैंने अपना माना, जिन्हें मैंने अपना समझा, जिनकी मैंने हर ख्वाहिशें पूरी की, जिन पर मैंने सब कुछ लूटा दिया, आज मैंने बस इतनी सी ख्वाहिश रखी कि वे लोग मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं हूं, तो उन्होंने मेरा सब कुछ किया हुआ मिट्टी में मिला दिया। वे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के संघर्षों में यूं ही निकाल दिया। और तब मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे, और मैं यह सोचने लगा कि आखिर यहां पर कौन है जो अपना है? आखिर किसके लिए मैं यह सब कर रहा था? और मैंने यदि इनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो मेरे जीवित रहने का क्या मतलब है? इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर लूं।
उन गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम्हारा ही है। वह तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ भी नहीं मांगता। वह तो तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा है और जो मुझे सब कुछ देना चाहता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं और जो मुझे कुछ देना चाहता है आगे? वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मैं जितने भी लोगों को जानता हूं, मैं जितने भी अपनों को जानता हूं, मेरे मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, मेरे शत्रु और यहां तक कि मेरे परिवार वाले, उन सबको मैं अच्छी तरह जानता हूं। उन सभी में जो मेरे खास है, जो मेरे अपने हैं, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर उनमें से तो ऐसा कोई नहीं है जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। इस पर वह गुरु व उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वही तुम्हारा अपना है जो तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ देता ही आया है। पर तुमने ना तो कभी उसे देखा और ना ही कभी उसकी कोई बात सुनी। इस पर वह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन है जिसे वह नहीं जानता, जिसकी वो बात नहीं सुनता। तभी वो गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कृपया करके मुझे बताएं। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं उसकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं भी तो देखूं आखिर वह कौन है जो मेरा अपना है और जिससे मैं मिल नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वह गुफा बहुत ही बड़ी थी और भीतर घना अंधेरा था। वे गुरुवर उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाते हैं और उसे उस गुफा में बैठाकर वह तुरंत ही गुफा के बाहर चले आते हैं और गुफा का मुख बंद कर देते हैं। जैसे ही उन गुरुवर ने उस गुफा का मुख बंद किया, वह युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और वही युवक कहता है गुरुवर, आपने इस दरवाजे का मुख बंद कर दिया है। मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे बाहर निकालिए, यहां मेरा दम घुट रहा है। दरवाजा खोलिए गुरुवर। वह गुरुवर है बाहर से जोर से चिल्लाकर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं। वह तुम्हें तुम्हारी मुसीबत में इसी प्रकार छोड़कर चले जाते हैं। वही व्यक्ति भीतर से जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। लेकिन उन गुरु ने उस युवक की एक न सुनी। वह इस गुफा के दरवाजे के मुख पर ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी उस गुफा के दरवाजे का मुख नहीं खोला। तभी भीतर से उस व्यक्ति के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था, है गुरुवर, आप भी तो दूसरों की तरह ही निकले। आप भी तो मुझे मुसीबत में इस प्रकार छोड़कर भाग गए। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिन्हें तुम अपना मानते हो, जिन्हें तुम चाहते हो, वो सब तुम्हारे पराये हैं। तुम कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो केवल अपना स्वार्थ नजर आता है। वह तुम्हारे साथ केवल तब तक ही खड़े रहेंगे जब तक कि तुम उनके काम के रहोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और कुछ देर बाद उस गुफा से चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी बंद हो गईं। वह युवक उस गुफा के दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और मन ही मन यह सोच रहा था, मैं यहां पर कहां आकर फंस गया। वह गुरुवर तो मुझे इस अंधेरे गुफा में छोड़कर भाग गए। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? वही व्यक्ति अपने हालातों पर रो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक वह शांत हुआ और उसने यह तय किया कि वह इस गुफा से निकलकर ही रहेगा। वह इस गुफा का दूसरा मार्ग खोज कर ही रहेगा। इतना सोचकर वह एक बार फिर से खड़ा हुआ। बस गुफा के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा और करीब 4 से 5 घंटों के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एक दूसरा मार्ग ढूंढ ही निकाला जो उसे उस गुफा से बाहर निकाल सकता था। वह जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकला और वह उसी मार्ग पर आ पहुंचा जिस मार्ग से वह गुफा के भीतर गया था। तभी उसने देखा कि बाहर गुरुवर अभी भी बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे उन गुरुवर के ऊपर बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर उन गुरुवर के पास पहुंचा।
और उन गुरुवर से कहने लगा, क्या आप पागल हैं? आपने मुझे इस गुफा में क्यों बंद किया था? यदि मेरी मृत्यु हो जाती तो? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इस पर वह युवक थोड़ा शांत हुआ। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से प्रश्न करते हुए कहा, बेटा मुझे यह बताओ, आखिर तुम्हें इस गुफा से किसने बाहर निकाला? वह व्यक्ति क्रोधित होते हुए उन गुरुओं से कहता है, और कौन लेकर आएगा? मैं ही तो उस गुफा में अकेला था और मैं ही खुद को बाहर लेकर आया हूं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं, हम ही अपने आप को बचाते हैं, हम ही अपनी देखभाल करते हैं, अपनी फिक्र करते हैं और हम ही अपने सबसे ज्यादा करीबी होते हैं। हम ही अपने हैं और बाकी सब तो पराए हैं। जैसा कि तुमने कहा, तुम स्वयं ही अपने आप को इस गुफा से बाहर निकाल कर लाए हो। इसी प्रकार तुम ही अपने जीवन भर अपने साथ रहते हो, अपने साथ जीते हो। जब कोई मुसीबत पड़ती है तब तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, तब भी तुम अपने साथ खड़े रहते हो। तुम अपना साथ कभी नहीं छोड़ते, तो फिर क्यों? तुम दूसरों में अपनापन ढूंढते हो। जरा एक पल के लिए यह सोचकर देखो, जो स्वयं का ना हो सका वह दूसरों का क्या होगा? उन गुरुवर की आवाज सुनकर उस व्यक्ति का सारा क्रोध शांत हो गया और वह उन गुरुवर की बात अच्छी तरह से समझ चुका था। उसने उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे भी तो हैं। यह भी तो मेरे अपने ही हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उसी वक्त का हाथ पकड़कर उसे एक श्मशान में ले जाते हैं और कुछ देर बाद ही वहां पर कुछ लोग एक अर्थी लेकर आए, जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति का शरीर लिटाया गया था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, उस व्यक्ति को देखो जिसकी मृत्यु हो गई है। उसकी कब्र तो बहुत लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही यहां शमशान तक पहुंचे हैं और अब ये लोग इस आदमी को इस चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे। और इस व्यक्ति के कुछ अपने भी तुम्हें यहां पर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ इसके मित्र होंगे, कुछ इसके परिवार वाले, तो कुछ इसके बच्चे भी होंगे। कुछ की आंखों में तुम्हें आंसू नजर आएंगे, तो कुछ बिना आंसू के तुम्हें ज्ञान बांटते नजर आएंगे। और जैसे ही यह चिता जलने लगेगी, सब यहां से चले जाएंगे और इस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उन गुरुवर के इतना कहने के कुछ देर बाद ही उन लोगों ने उस मृत व्यक्ति को चिता पर लेटा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही जीता जलने लगी, तुरंत ही कुछ लोग वहां से हाथ धोकर घर की ओर निकलने लगे। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा देखो, जो इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीब होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, जिसे वह अपना मानता होगा, वह सबसे बाद में यहां से जाएगा। और देखते ही देखते सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर ही रह गया था, वह उस चीता में जलने वाले का पुत्र था। लेकिन कुछ देर बाद ही वह भी वहां से चला गया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, देखा, यहां पर कोई अपना नहीं होता, हमारा साथ कोई नहीं देता। सारे संबंध तो केवल इस दुनिया के ही है। हम तो अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं। हम अपने आप को साथ लेकर आते हैं और अपने आप को ही साथ लेकर वापस चले जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाते। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो जीवन भर हमें संभालता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारी कार्यों में हमारी मदद करता है, हर परेशानी, हर तकलीफ में हमारे साथ खड़ा रहता है, हम उससे ही मिलना नहीं चाहते, ना ही उसे हम कभी अपना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी ना तो अपने आप को जानते हो, ना ही अपने आप को मानते हो, बल्कि तुमने तो अपने आप को मानने की बजाय इस दुनिया को ही अपना मान लिया है। इस चिता की तरफ देखो। इस चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिनों तक और इसकी माता 8 दिनों तक शोक मनाएगी। फिर वह भी इसे भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगी। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। तभी
गुरुवर कहते हैं, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर वह युवक कहता है गुरुवर, अगर मैं ही अपना हूं और मुझे ही अपना ख्याल रखना है और अपने आप को जानना है, पहचानना है, मुझे अपनी बातें सुननी है और अपने साथ खड़ा रहना है, तो आखिर मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, क्या मैं इनको छोड़ दूं? क्योंकि वह दूसरे हैं, मेरे अपने नहीं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दो? मैं तो बस तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि जिस दिन तुम स्वयं को जान जाओगे, तुम अपने आप को पहचान जाओगे, और जिस दिन तुम्हारा स्वयं से मिलन हो जाएगा, उस दिन से तुम यह सोचकर कभी नहीं जियोगे कि जो भी तुम कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। तब गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गुरुवर क्या कहना चाहते हैं। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो सारे तुम्हारे अपने नहीं, और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि उन्हें ना छोड़ो। आखिर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस दिन तुम्हारा तुमसे मिलन हो जाएगा, उस दिन के बाद से तुम किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे केवल यह सोचकर नहीं करोगे कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा। जैसे कि अभी कुछ देर पहले तुम यही सोचकर तो रो रहे थे कि तुमने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले तुमने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। बस तुम तो उनसे केवल थोड़ा सा सम्मान चाहते हो, लेकिन वह तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे और यह भावना तुम्हें दुख पहुंचा रही है। लेकिन जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो तुम्हारे भीतर से ये भावना भी चली जाएगी, और तब तुम किसी से ना कोई आशा रखोगे और ना ही तुम्हारी आशाएं टूटेगी और ना ही तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा। जिसे भी तुम अपना कहते हो वह सब तुमसे अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, और जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी तुम उनके लिए कर रहे हो उसके बदले में तुम भी तो उनसे कुछ चाहते हो, और अगर उन्होंने तुम्हें वो कुछ नहीं दिया जो तुम चाहते हो तो तुम्हारे भीतर तुरंत प्रश्नों के सैलाब उठने लगते हैं। तुम ये सोचने लग जाते हो कि मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन वह मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वह मुझे कुछ नहीं देना चाहते। इसीलिए इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वह हम खुद ही हैं, हम ही अपने हैं और हम ही अपने साथ हमेशा रहते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए, और उस युवक को भी अब उन गुरु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता। वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करता, परंतु कोई आशा नहीं रखता कि बदले में उसे भी कुछ वापस मिलेगा, बल्कि वह तो अपने साथ मस्त रहता, खुश रहता, और अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, ना ही किसी बात का कोई दुख था। लेकिन दोस्तों, हम इसे अधिकांश लोग जानबूझकर खुश नहीं रहना चाहते। हम तो केवल दूसरों को यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि केवल तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना बड़ा दुख है, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं। हम उन्हें ये एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जिन्हें हम अपना मानते हैं, हम उन्हें कैद करने में लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जैसा चाहें वो वैसा ही करे, और यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, और हमें इसी में मजा भी आता है। इसलिए हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ है, जो कोई भी हमारा अपना है, वह केवल और केवल हमारी बात माने, वह केवल और केवल हमारा सम्मान करे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप अपने लिए ही दुखों का सागर बना लेते हैं और उसी दुख में आप डूबते चले जाते हैं। इस दुनिया का खेल ही कुछ निराला है। हम अपने आप को भूलकर इस दुनिया में अपनों को ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हम उनसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि केवल हम ही अपने हैं और हम अपने आप को जानना नहीं चाहते। हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। तो दर्शकों, चलिए अब बोलते वक्त शर्माना कैसे बंद करें, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों,
बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक बहुत ही शर्मिला था। वह इतना शर्मिला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ खड़ा होता तो उससे बात तक नहीं करता था। यहां तक कि जिन्हें वो जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आया करती थी। वह उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिस कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिस कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वो किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वो किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे, लेकिन इसी आदत की वजह से जब वह बड़ा हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में भी अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ रही थी। और वह युवक भी अपनी इस एक गलती के कारण बहुत परेशान रहता। अपने इस एक आदत से वह छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वो जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वो सबसे वो खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं। यहां तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, उसका मजाक बनाते। लोग कहते कि अब तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके। लेकिन एक दिन जब वह अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वो अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वह अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन वह युवा लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरा हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, यहां तक कि वो मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वो डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा रह गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है?
आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? ये अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन खराब लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहां पर खड़ा होकर देख रहा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह भिक्षु उसी व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां पर आया हूं। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर वह भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर वह भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मिला हूं, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता, यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? उन भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए वे कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे, जिस कारण तुम उसका समाधान करने में भी असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है, तब हम कहीं भी, किसी से भी, कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह सिर्फ डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। आगे वह भिक्षु वह युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? वह युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। तभी वह भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल उत्पन्न होते हैं? वह युवा इसका जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे, तो हम उससे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल उत्पन्न होते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु हे गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर प्रतीत ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए?
कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने